बात करेंगे नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व के प्रकारों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे नेतृत्व के कार्य और आवश्यक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर नेतृत्व का अर्थ क्या है। नेतृत्व की आवश्यकता हमें हर क्षेत्र में होती है, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक हो या औद्योगिक हो या फिर सामाजिक हो। प्रशासकीय क्षेत्र के हर छोटे बड़े संगठन में प्रशासकीय नेतृत्व एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना किसी भी संगठन की योजना पूरी नहीं हो सकती, किसी भी कार्यक्रम को गति नहीं मिल सकती, संगठन की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता और ना ही संगठन में कोई समन्वय यानी कि तालमेल बन सकता है, और ना ही नेतृत्व के बिना सहयोग की प्रक्रियाएं प्रभावशाली बन सकती हैं। क्योंकि सहयोग करने के लिए तो सब आ जाएंगे, लेकिन हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके और सब लोगों के सहयोग को सही दिशा में ले जा सके। तो हमने जान लिया नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं नेतृत्व के प्रकारों के बारे में। ओहियो स्टेट विद्यालय ने नेतृत्व को 5 भागों में विभक्त किया है, यानी कि 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट पर है नौकरशाह। इस प्रकार के नेता के लिए सामान्य निर्धारित कार्यक्रम तथा नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेता केवल निर्धारित दिनचर्या में काम करता है और अपने वरिष्ठों को प्रसन्न करने में, यानी कि जो उससे ऊपर हैं उनको संतुष्ट करने में, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। अधीनस्थ पर आज्ञा पालन के लिए दबाव बनाकर रखता है। अधीनस्थ या फिर सहकर्मी ऐसे नेता के प्रति उदासीन रहते हैं और नेता के आदर्शों का अनादर करने में वो संकोच नहीं करते। सेकंड पर है तानाशाह। इस वर्ग का नेता निर्कुशलता की भावना से परिपूर्ण होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। वह अपने अधीनस्थों पर या फिर कह सकते हैं सहकर्मियों पर दबाव डालकर, उन्हें भयभीत कर डरा कर या फिर अपमानित करके कार्य करवाता है। ऐसे नेता के सहकर्मी विरोधी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के मनों में अपने नेता के प्रति कोई सम्मान नहीं रहता और ना ही सहकर्मी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं, जिसके कारण परिणाम भी विपरीत निकलकर आते हैं। बात करते हैं नेतृत्व के तीसरे प्रकार के बारे में, कूटनीतिज्ञ। इस श्रेणी का नेता अवसरवादी प्रवृत्ति का होता है तथा अपने विरोधियों को परास्त करने का अवसर तलाशता रहता है। ऐसे नेता का स्वभाव स्वार्थपूर्ण होता है तथा वह अपने अधीनस्थों को या फिर कहे सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते हुए भी स्वार्थ को सबसे ऊपर रखता है। फोर्थ है विशेषज्ञ। जैसा कि हमें शब्द से ही मालूम हो रहा है, इस प्रकार के नेता विशिष्ट कौशल से युक्त होते हैं। वह अपने विशेषता के कार्य क्षेत्र से बाहर कोई भी निर्णय लेने में संकोच करते हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के कारण और अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त होने के कारण ऐसे नेता ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं, ज़्यादा आदर प्राप्त करते हैं। सहकर्मी ऐसे नेता का आदर करते हैं, लेकिन ऐसे नेता किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। बात करते हैं नेतृत्व के आखिरी प्रकार के बारे में, यानी कि सहभागी के बारे में। मानवीय संबंधों को महत्व देने के कारण ऐसा नेता अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तथा सहकर्मी भी अपनी इच्छा से अपने नेता के साथ पूरा सहयोग करते हैं। ऐसा नेता अपने सहकर्मियों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। और अब हम बात करते हैं नेतृत्व के कार्य के बारे में। तो फर्स्ट पर है प्रतिनिधित्व करना। नेता अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर संगठन के सदस्य इसके पास जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं तथा सुझाव लेते हैं। सेकंड है पहल करना। संगठन के कार्यों को स्वस्थ रूप से संपन्न करने के लिए, सही तरीके से संपन्न करने के लिए तथा इसे ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए, प्रगति की तरफ ले जाने के लिए नेता को नए विचारों एवं प्रतिक्रियाओं में पहल करनी होती है। नेता का यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जिसमें संगठन के सभी सदस्य रुचि से, अपनी इच्छा से पहल करें और भाग ले। व्याख्या करना। नेता का यह कार्य है कि वह संगठन के कार्यों तथा प्रतिक्रियाओं को सभी सदस्यों के सामने स्पष्ट करे, क्लियर करे, और एक अच्छे नेता की विशेषता यह मानी जाती है कि वह संगठन के सदस्यों में कार्यों के प्रति उत्साह को पैदा करे। उद्देश्य निश्चित करना। किसी भी संगठन का या फिर किसी भी नेता का उद्देश्य जरूर होता है, या तो पहले से कोई उद्देश्य हो या फिर वो स्वयं कोई उद्देश्य बना ले।
नेता या फिर कोई भी संगठन अगर अपने उपदेशों को अनुयायियों के सामने रखता है तो इससे अनुयायियों का मनोबल बढ़ता है। इसके बाद आता है संगठन में एकता। नेता ऐसा होना चाहिए कि वह संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच एकता को स्थापित करे, साथ ही साथ यह भी देखे कि इसके जो सदस्य हैं वो प्रसन्न है या नहीं, संतुष्ट है या नहीं। इसके बाद आता है अनुयायियों को समझना। सफल नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि नेता को अपने समूह के सदस्य और अधीनस्थ यानी कि सहकर्मियों की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझे। इसके बाद हम बात करते हैं निर्णय लेना। निर्णय लेते समय नेता परिस्थितियों का अध्ययन करता है, अधीनस्थों की या फिर कहें सहकर्मियों की मांगों पर विचार करता है और उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उचित स्थान पर उचित व्यक्ति। प्रशासकीय संगठनों की सफलता एवं असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति इस पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को निभाने की योग्यता रखता है अथवा नहीं। इसीलिए उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर नियुक्त करना एक नेता का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद आता है कार्यों का मूल्यांकन। संगठन के नेता को अपने विभिन्न सदस्यों के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए यानी कि आकलन करना चाहिए और साथ ही साथ सदस्यों से राय भी लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो संगठन के जो सदस्य हैं वो उदासीन नहीं होते हैं। भौतिक भावनाओं का विकास। एक अच्छा नेता वही माना जाता है जो अपने सहकर्मियों की, अधीनस्थों की भावनाओं का विकास करता है तथा उन्हें अपने संगठन के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और अब हम बात करते हैं नेतृत्व के आवश्यक गुणों के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पर है आत्मविश्वास। एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें आत्मविश्वास होगा तभी वह दूसरे लोगों का भी विश्वास जीत पाएगा। सेकंड है निर्णायकता। नेता ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में निर्णय ले सके, उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, क्योंकि प्रभावशाली निर्णय पर ही संगठन की सफलता निर्भर करती है। इसके बाद आता है उत्साहित करने की योग्यता। एक नेता में अपने अनुयायियों को प्रभावित करने की, उत्साहित करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि अपने सहकर्मियों का वो मनोबल बढ़ा सके। इसके बाद आता है साहस। किसी भी कार्य करने के लिए एक नेता में नैतिक साहस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है विचारों में लोचशीलता। एक नेता के विचारों में लोचशीलता होनी चाहिए ताकि वह बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचारों को भी परिवर्तित कर सके। इसके बाद है उत्तरदायित्व। एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद आता है अनुभूति। एक नेता में दूसरे व्यक्तियों की भावना, हितों को तथा परिस्थितियों को समझने की तथा अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा नेता वही माना जाता है जो अपने सहकर्मियों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है। इसके बाद आता है अच्छा निर्णय। एक अच्छे नेता में भविष्य के संदर्भ में सोचने की और समझने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि वह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को और समस्याओं के समाधान के लिए अच्छे निर्णय ले सके और अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के प्रकारों के बारे में और साथ ही साथ इसके कार्य और गुणों के बारे में।